गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग के लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। टॉपिक पर जाने से पहले अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आइए हम आज पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसे हम अंग्रेजी में हाइट एंड डिस्टेंस भी कह सकते हैं और कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें मुख्य रूप से दो चीज पढ़ना है, उन्नयन कोण क्या पढ़ना है और अवनयन कोण। अगर आप यह दो चीज समझ जाते हैं तब आपको हाइट एंड डिस्टेंस के सारे प्रश्नों को बनाना बहुत ही सरल हो जाता है। देखिए उन्नयन कोण क्या होता है। मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं और एक प्लेन यहां उड़ रही है, इस तरह से उड़ रही है यह प्लेन, ठीक है। आप यहां से इस प्लेन को देखते हैं तो यह जो थीटा बनता है ना बाबू, इसी थीटा को कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए उन्नयन कोण आप समझ चुके होइएगा कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, क्या करते हैं? जब हम धरातल से ऊपर की ओर देखते हैं या कहीं हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, मान लीजिए हम अपने घर में खड़े हैं, जमीन पर खड़े हैं और ऊपर की बिल्डिंग को देखते हैं या एक बहुत बड़ी पेड़ है उसे हम देखते हैं, तो वह कोण जो बनता है उसी कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होइएगा। और एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है, क्या खड़ा है? टावर पे खड़ा है और टावर से सर जमीन को देखता है, तो उस समय का जो कोण बनता है इसी कोण को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अवनयन कोण। कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहते हैं? आपको मालूम होगा कि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो इसमें एक कोण कितना डिग्री का होगा बाबू? 90 डिग्री का होगा। और यह उन्नयन कोण है तो यहां पे कितना होगा? 90 डिग्री का। और आपको मालूम है तीनों कोणों का योग कितना होता है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तब आप देखिए अगर मेरा यह थीटा है और यह 90 है तो यह कोण हम लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा बताइए? यह तो 90 है, यह थीटा है, तो यह कोण कैसे आप निकालिएगा? अगर मान लीजिए यह कोण हमको ज्ञात करना है तो इस कोण का मान क्या होगा? कुल योग होता है 180 डिग्री। इसमें से हम माइनस करेंगे 90 डिग्री और माइनस करेंगे थीटा डिग्री, क्योंकि दो कोण है तो 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री और माइनस के थीटा, तो यह कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस के थीटा। आप समझ रहे हैं? अगर अवनयन कोण आपको दिया हुआ है थीटा, तो उस कोण को आप उन्नयन कोण में परिवर्तित कर सकते हैं और इस तरह से उन्नयन कोण आपको मिलता है 90 माइनस थीटा। अगर आपको उन्नयन कोण दिया हुआ है तो ठीक इसी प्रकार से आप अवनयन कोण ज्ञात कर सकते हैं, वह क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। जब हम सवाल देखेंगे तब हम इस पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे, कब किसका प्रयोग होगा वह देखेंगे। आइए हम एक सवाल लिख रखे हैं, उस सवाल को देखते हैं, यह सवाल क्या कहता है और कैसे बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी सवाल को समझना और समझकर स्टेप लेना। अगर स्टेप मेरा सही जा रहा है तो हमें आंसर मिल जाएगी, अगर स्टेप गलत हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम होगा सवाल को बनाने में। आइए देखिए यह प्रश्न है, कह रहा है ए बी सी में कोण ए बराबर 90, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 2√3 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान ज्ञात करें। हमको एक त्रिभुज दे रखा है, उस त्रिभुज में कोण ए का मान दे रखा है, तो पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। आइए हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखिए यह त्रिभुज है और इसमें हम मान लेते हैं यह ए है, यह बी है और यह सी है, जिसमें ए हमको दे रखा है 90 डिग्री बाबू, तो
हमको कह रहा है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ये भी हमको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ए सी बराबर 2√3 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आप कहिएगा सर जी क्वेश्चन कह रहा है बी का मान निकालने के लिए, यह बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम बाबू बता चुके हैं त्रिकोणमिति में हम लोग कुल 6 आइडेंटिटी को पढ़े हुए हैं, उसमें से हम 3 का प्रयोग करेंगे इस थीटा का मान निकालने के लिए या कोण बी का मान निकालने के लिए। हम आपको पढ़ा चुके हैं साइन, कॉस और टेन। साइन का होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, क्या होता है? टेन का आपका ये हो जाएगा, साइन का ये हो जाएगा, कॉस का ये हो जाएगा। अब देखिए अगर साइन वाले आइडेंटिटी का हम लोग प्रयोग करते हैं तो हमको लंब चाहिए और कर्ण चाहिए। क्या चाहिए? लंब चाहिए और कर्ण चाहिए। और हमारे पास यहां पर इस थीटा के लिए यह मेरा आधार हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? आधार हो जाता है। और यह मेरा क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। हमको चाहिए आधार और लंब, तो हम किसके पास जाएंगे? यह होता है पंडित बद्री प्रसाद होता है, बी हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास tan थीटा के रूप में मौजूद है, जो हमको आधार भी दिख रहा है और लंब भी दिख रहा है। तो हम tan थीटा को के रूप में इसको लिखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है आपको लंब बटा आधार। अब आप इस सवाल इस थीटा के लिए या इस कोण बी के लिए देखिए आपका लंब क्या है, लिख चुके हैं। लंब होता है ए सी बट्टा में आधार क्या है? ए बी। आपको ए सी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ए सी का मान दिया हुआ है 2√3, ए बी का मान दिया हुआ है 6। अब इसको काट दीजिए 2 मरतबे और 2 दूनी 4 दूतिया 6, ये आपका हो जाएगा √3/3। अब हम इसको रेशनलाइज करते हैं। देखिए दोनों तरफ √3 से ऊपर नीचे हर और अंश में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको 3 हो जाता है और 3√3 होता है। यस 3 काट देते हैं, 1/√3 हमको आंसर मिलता है। अब आपको हम बताए थे कि साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। और अब तो निकालने का समय भी नहीं है, अब आपको तो यह मान याद रहना चाहिए बाबू। आपको बताना पड़ेगा साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मान 1/2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है, इसका मान √3/2 होता है और इसका मान 1 होता है। ठीक इसी तरह से कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस का हो जाएगा 1, उल्टा करते चले जाएंगे। देखिए सब हम बताए थे कैसे 1 2 3 लिखना है और 4 लिखना है, फिर 4 से भाग देना है, फिर अंडर रूट लगाना है। यह सब हम पहले क्लास में बता चुके थे। अगर आपको tan का मान निकालना है तो साइन में cos से भाग दे देंगे तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें देंगे तो देखिए 1/2 और बट्टा में √3/2। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखिएगा? देखिए कैसे लिखिएगा? 1/2 गुने में 2/√3, यह कट जाएगा, यह 1/√3। तो साइन 30 यानी tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान हमको क्या निकल के आ रहा है? 1/√3 क्या आ रहा है। और उसी तरह से आप tan 45, tan 60 और tan 90 का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ हमें जरूरत है 1/√3 का, और 1/√3 किसका मान है? तो tan 30 का। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं tan 30 डिग्री बराबर, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, tan थीटा हमको मालूम है, ठीक है, और इसको आप थीटा ले लीजिए, थीटा हमको मालूम है। और देखिए यह हमको दिया हुआ है tan 30 का मान, तो आइडेंटिटी समान है तो थीटा भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो थीटा बराबर 30 डिग्री, और थीटा किसको माने हैं? तो बी को। तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। नदी पर बना एक पुल नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पुल की लंबाई के अनुदिशा दूसरे किनारे तक की दूरी 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। क्या कह रहा है? नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। आइए हम सवाल को समझते हैं। आप पहले मेरे कंसेप्ट को समझिए, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए यह नदी बह रही है, क्या है? यह नदी की धारा है।
और अगर हम पुल भी जो है ना इसी नदी पर बनाते हैं, मान लीजिए यह नदी का धारा है और हमको पुल बनाना है, तो पुल इसी के समांतर बना देते हैं। अब बताइए नदी और पुल के बीच में कोण कितना डिग्री का होगा? तो नदी और पुल के बीच में कोण कितना डिग्री का होगा? तो 0 डिग्री का। नदी भी इसी लाइन में बह रही है और पुल भी हम इसी पर बना दिए हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, यानी दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अब बताइए यह एक नदी है, ठीक है, नदी है, और हम इस पर पुल इस तरह से बना दिए, देखिए इस तरह से यह पुल बना दिए। अब बताइए नदी और पुल के बीच में कोण कितना डिग्री का बन रहा है? तो कहिएगा 90 डिग्री का बन रहा है सर। अब सवाल को यहाँ पर आइए, कह रहा है नदी पर बना एक पुल नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यह नदी का किनारा था और यह पुल था, कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। अगर इस तरह से होगा तो, मगर कह रहा है कि आप 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो 45 डिग्री का कोण कब कैसे बनाएगा बाबू? मान लो यह नदी है, क्या है? यह नदी है, ठीक है, यह नदी है, और इस पर पुल हम कैसे बना दिए? कैसे बना दिए? कैसे बना दिए? ये हम पुल बना दिए, ये रोड है ना, ये हम पुल बना दिए। अब देखो ये पुल है, अब इसके और इसके बीच में, इसको एक मिनट थोड़ा बड़ा बनाते हैं फिगर को, देखो अब देखिए, आइए अब देखिए यह एक नदी है, क्या है? नदी है, और इस पर हम पुल बना दिए हैं, ठीक इस तरह से पुल बना दिए। क्या किए? पुल बना दिए हैं। यह मेरा पुल है, क्या है? यह पुल है। अब देखिए इसकी लंबाई दी हुई है 150 मीटर, यह कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। अब बताइए यहां से लंब डालेंगे तो यह त्रिभुज का निर्माण करेगा ABC। अब बताइए, अब नदी की चौड़ाई हमको क्या है? यही ना है नदी, यही ना नदी का चौड़ाई है बाबू। अगर यह नदी है तो यही इसकी चौड़ाई है, और यही चौड़ाई हमको BC ज्ञात करना है। क्या करना है? BC ज्ञात करना है। क्या करना है? BC ज्ञात करना है। अब देखिए, अब इस त्रिभुज को हम यहाँ बनाते हैं, तो आप समझिए अच्छा से, यह मेरा 90 डिग्री का कोण होगा, यह मेरा 45 डिग्री का कोण है, और ये मेरा C है, और ये है, और यह B है। हमको दूरी BC बराबर क्या होगा ये निकालना है। अब आइए इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। बताइए हम इसमें, यह हमको 150 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 150 मीटर दिया हुआ है। तो अब आइए अगर हमको एक थीटा दिया हुआ है और एक दूरी दिया हुआ है, तो क्या हम दूसरी दूरी को निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा, यह हमारा क्या है? कर्ण है। क्या है? यह आधार है। क्या है? और यह क्या है? लंब है। अब बताइए कौन सा ऐसा आइडेंटिटी है जिसमें लंब और कर्ण आता है? तो हम कहेंगे सर जी वह साइन थीटा है, जिसमें लंब बट्टा का कर्ण आता है। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान आपको देना है, निकालना है। पी का मान यहाँ पे क्या है? यह लंब है P, इसका बताना है BC, और यह क्या है? कर्ण AC। अब बताइए BC हमको ज्ञात करना है, तो साइन 45 का मान आप लोग को याद हो जाना चाहिए। अब तक साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 बराबर BC ज्ञात करना है। AC का मान हमको दिया हुआ है कितना? 150 मीटर। अगर आपको यह दिया हुआ है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या मिलेगा? BC बराबर क्या हो जाएगा आपको? 150√2 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो BC आपका कितना हो गया? 150√2 मीटर। यही क्या हो गया? नदी की चौड़ाई। यह क्या हो गया? नदी की चौड़ाई हो गई। यही हमको ज्ञात करना था, समझ गए? अब देखिए हम इस सवाल को कितने सरल तरीका से बता सकते हैं, इतना बनाने का कोई जरूरत नहीं है। उसको समझने के लिए आइए हम इसको रब करते हैं और देखते हैं इसको कितना शॉर्ट में और बना सकते हैं, क्योंकि देखने में अगर इतना लंबा लग रहा है तो यह सवाल इतना लंबा जाएगा नहीं। इस सवाल को हम विदिन 30 सेकंड बना सकते हैं। आइए हम वो सीखते हैं कैसे आप बना सकते हैं।
जब भी हमको इस तरह का सवाल मिलेगा तो हम सिर्फ tan याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? tan। और tan 30 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान और tan 60 डिग्री का मान हम याद रखेंगे। क्या करेंगे? याद रखेंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का होता है 1 और tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है? √3 होता है। अब देखिए tan में क्या आता है? tan हमारा क्या है? लंब बट्टा आधार। अब बताइए, अगर हमको tan का मान मिला हुआ है 1/√3, 1/√3, तो इसमें एक क्या होगा? लंब होगा, सीधी सी बात है, यह रेशियो है। और √3 क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर हमको यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? tan में एक हमारा हो जाएगा आपको लंब और एक हो जाएगा क्या? आधार। इसमें क्या हो जाएगा? देखिए √3/1, तो यह हमारा लंब और यह आधार हो जाएगा। इतना चीज अगर आप समझ गए हैं ना, तो इस तरह के प्रश्न को आप चुटकी बजाते हुए हल कर सकते हैं। अब इसको हम एक बार और समझा देते हैं त्रिभुज के माध्यम से। देखिए यह एक त्रिभुज है, यह एक थीटा है, जिसका मान हम कहते हैं 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो यह कर्ण है। कर्ण से तो हमको लेना देना है नहीं। हमको पहला हम 30 डिग्री के लिए हमको कितना मिला है? लंब मिला है 1 और आधार मिला है √3। अब आप कर्ण को निकालिएगा ना, तो लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर अंडर रूट, तो 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा। और 4 जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ h हमको कितना निकल गया? 2। यहाँ b हमको मालूम है √3 और यह क्या है? p है ना। ठीक इसी तरह से जब हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें यह क्या है? 45 डिग्री है, तो यह क्या है? 1 है, यह 1 है, तो यह क्या आ जाएगा? कर्ण √2 आ जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस चीज को आप समझिए। अगर आप यह समझ गए तो इस सब सवालों को आप विदिन 30 सेकेंड 40 सेकेंड किसी भी बड़े से बड़े सवाल को बना सकते हैं। अगर मान लीजिए यह 60 डिग्री है, तो यह हमारा क्या है? p है √3, यह क्या है? 1 है, तो यह क्या आ जाएगा? अब बताइए, यह फिर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से निकालेंगे तब। अब देखिए, अब हमको इस सवाल में क्या दिया हुआ है? नदी पर बना एक पुल नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। कैसे बनाता है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो लंब की अनुदिशा दूसरे किनारे तक की दूरी 150 मीटर दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है बाबू? ABC। यहाँ दिया हुआ है AC 150 मीटर और AC हमारा वास्तविक में रेशियो में कितना है? √2 है। तो √2 का मान 150 दे रखा है, तो एक का मान निकालेंगे तो 150 अपॉन के √2 क्या हो जाएगा? 150 अपॉन के √2। अब अगर हमको एक का मान इतना निकल गया बाबू, तो 2 का मान कहेगा तो क्या करेंगे? 2 गुने 150 अपॉन के √3। अगर 3 का मान कहेगा तो क्या करेंगे? 3 गुने 150 अपॉन के √3। अगर √3 का मान कहेगा तो क्या करेंगे? √3 गुने 150 अपॉन के √2। यही हमको होगा। अब हमको रेशियो ज्ञात हो गया है। अब देखिए, अब आपको क्या कर रहा है? BC ज्ञात कर रहा है। निकालने के लिए क्या कर रहा है? BC नदी की चौड़ाई, तो BC का मान कितना है? 1 रेशियो में है। 1 का हम कितना मान निकाल चुके हैं? 150 अपॉन के √2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको रेशनलाइज कर देते हैं √2 से, तो यह हो जाएगा √2 गुने, यह आपको हो जाएगा 150 √2 अपॉन के 2 हो जाएगा, यह कट जाएगा तो 75 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 75 √2 आंसर हो जाएगा। बताइए, हम तो आपको समझा रहे हैं तो हमको इतना समय लग रहा है। अगर आप समझ चुके हैं कंसेप्ट और बनाते हैं, अगर एक बार आप डायग्राम बना लिए, थीटा का मान समझ गए, तो डायरेक्ट यह जो बताए हम आपको इसको अप्लाई कीजिए और विद इन 30 सेकेंड में अगर आपका आंसर ना निकला ना, तो आप हमारा पढ़ाना व्यर्थ है। समझिए, अगर हमारा पढ़ा हुआ अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आइए हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। आइए बच्चों, हम एक और प्रश्न को देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का एक शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है से 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए हम मानते हैं यह जमीन है। क्या है? जमीन है। यहां पर पेड़ क्या होगा? बड़ा हुआ होगा और इतना बड़ा हो गया। क्या हो गया? इतना बड़ा हो गया पेड़, हो गया। चलिए इतना समझ गए।
अब कह रहा है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाती है। क्या होती है? टूट जाती है। मान लीजिए यह टूट गया, चलिए यहां से टूट गया, और यह जमीन पर इस तरह से गिरती है, इस तरह से गिरती है कि इसके बीच में कोण कितना डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनता है। अब कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु मतलब जहां पर पेड़ की जड़ है, वहां से जहां शिखर गिरा हुआ है, यह 8 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया है बाबू? 8 मीटर दिया हुआ है। अब आप देखिए, इसको आप ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए और डी मानिए। आपको क्या दे रखा है? ए बी दे रखा है 8 मीटर और कोण दे रखा है 30 मीटर। आपको हम बताए हैं tan थीटा पे ही काम लेना है। जब 30 डिग्री हो तो आपको मालूम है यह आपका लंब होता है। कितना? लंब जो है आपको कितना होगा? 1 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा? h का मान 2 हो जाएगा। अब आपको कह रहा है कि √3 क्या है? जो ए और बी की बीच की दूरी है, यानी जो शिखर जो जमीन पर गिरा है और शिखर और पाद के बीच की दूरी 8 मीटर दिया हुआ है, और उसका रेशियो हमको मालूम है कितना है? √3 है। तो √3 का मान बाबू दे रखा है 8, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 8/√3। अब अगर हमको 1 का मान निकल गया ना, तो अब दुनिया में किसी का भी मान पूछेगा तो हम बता सकते हैं। और 100 का मान पूछेगा तो 100 गुने 8/√3। अगर 2 का मान पूछेगा तो 2 गुने 8/√3। तब अब हमको एक मान निकालना है कि पेड़ की लंबाई ज्ञात करने के। पेड़ की लंबाई यहां से लेके यहां तक है, तो हम पहले BC ज्ञात करेंगे। BC कैसे ज्ञात करेंगे? 1 का मान कितना दे रखा है? 8/√3। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा BC बराबर 8/√3। क्यों? क्योंकि एक इकाई यह है और एक इकाई का मान हम निकाले है 8/√3, तो एक इकाई का मान 8/√3, यही मेरी BC की दूरी हो जाएगी। अब देखिए CD की दूरी, CD ही ना यहाँ पे गिरा हुआ है यहां तक, और यह कितना बना रहा है? 30 डिग्री का कोण। तो इसका मान कितना है? जब कोण 30 डिग्री है तो 2, तो 1 का मान 8/√3, तो DC का मान क्या हो जाएगा बाबू? 2 गुने 8/√3। और कुल लंबाई पेड़ की लंबाई बराबर BC प्लस DC बराबर आप लिख सकते हैं 8/√3 जोड़ 8 दूनी 16/√3। इसको आप कीजिएगा बट्टा पर का जोड़, तो आपको आ जाएगा √3 और 8 16 24। अगर इसको हर परिमेयकरण कर दीजिएगा ना, तो आपका यह हो जाएगा 24√3/3। इससे काट दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। देखिए कितने सरल तरीका से हम इसको समझ गए हैं और बना लिए। और आप घर पे जाके वह जो हम बोले थे कि tan थीटा लीजिए, इसका लंब मानिए, आधार मानिए, कर्ण मानिए, इस पर आप निकालिएगा, या आप घर से करके आइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, कंसेप्ट समझ में आता है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए, और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।